देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। एक पतंग है, उड़ रही है, हाइट उसकी कितनी है? तो पतंग क्या है, ये मान लीजिए ग्राउंड है नीचे का, इसकी हाइट हो गई, हाइट दी हुई है, यहाँ पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है, कितनी मीटर है? A kite is flying height 60 मीटर, 60 मीटर एबोव, ऊपर की तरफ। कहां से? ग्राउंड से। इस ग्राउंड से ऊपर की ओर कितने मीटर? 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। स्ट्रिंग अटैच टाइट, एक धागा क्या यहां से क्या है? अटैच है, इधर से ये अटैच है, टाइट अच्छी तरह से बंधी है। टेम्पोरली टाइट, टाइट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड से क्या है आपका बंधा हुआ है। इंक्लूडिंग इन द स्ट्रिंग ऑफ द ग्राउंड इज कितनी डिग्री का? यहां से यहां तक डिग्री, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बना देता है, ये बना देता 60 डिग्री का एंगल। अब आपको फाइंड करना है, लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट नो, मतलब कोई सिकुड़न नहीं होनी चाहिए इसमें, स्ट्रिंग धागे में क्या है, कोई सिकुड़न नहीं होना चाहिए, और उसकी आपको लेंथ फाइंड करना है, इस धागे की लेंथ फाइंड करना है। तो हम इसको मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। इस सेंस से पता चलता है, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। यहाँ आपकी काइट है, ग्राउंड से 60 मीटर दूरी पर उड़ रही है, यहाँ से एक धागा टाइटली बंधा हुआ है और उससे 60 का एंगल बनाता है, इसमें कोई सिकुड़न नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या आपकी लेंथ लंबाई निकालना है। स्वाभाविक है कि ये अपॉन ये लिख देंगे और इसका मान निकाल लेंगे। देखिए हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ फ्लाइंग काइट, हाइट ऑफ काइट लिख देते हैं, हाइट ऑफ काइट शॉर्ट में लिख दें, KIT काइट, AB इक्वल कितना? 60 मीटर दूरी पर उड़ रही है। अब आपके क्या AC फाइंड क्या करना है? लेंथ, LENG, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, STRING इक्वल AC इक्वल x मीटर, अब हम लिखते हैं एंगल ACB कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। इन ट्रेंगल ABC में AB अपॉन AC, AB अपॉन AC पप्पू बाबू पाल, हल्ला हल्ला बोल। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितना? टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा। अब AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू है आपकी 60, हमने तुरंत क्या 60 लिख दी, और इसकी वैल्यू जो हमें फाइंड करना है x है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। अब 60 अपॉन x इक्वल साइन 60 का मान, 60 का मान √3/2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 का मान √3/2। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टी, क्योंकि बीच में इक्वल है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें,
तो इसका इसमें किया आ गया √3x इक्वल 2 का 0 में किया, 2 का 6 में किया, आगे 12। अब x इक्वल हो जाएगा 120 अपॉन √3, क्योंकि ये साइड चेंज होगा तो इसमें डिवाइड करेगा। जैसे √3 इधर देखते हैं हमारा दिमाग जाता है कि हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो 1/20 अपॉन कितना रूट ये 3 जैसा कि ऐसा लिख दिया। इसको क्या है √3 ऊपर मल्टी और √3 नीचे मल्टी। तो ये इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही आ जाएगा 120 √3। जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। अब आपका क्या इसका डिवाइड कर देंगे तो 12 40 आ जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 40 √3। ये आपका क्या है आपकी लेंथ हो जाती है। यदि इसका मान दिया है तो आप लिख देंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। The length of the LENGTH length of strength कहाँ गई STRING strength is 40 √3 मीटर। ये हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता, साफ साफ लिख दूं 40 √3 मीटर। देखिए हमने क्या किया, हमने ये इससे क्वेश्चन से डायग्राम बनाया, इसकी हाइट दी थी, ये आपको फाइंड करना था। हमने इसकी वैल्यू ऊपर लिख के इसकी वैल्यू नीचे लिख करके sin थीटा लिख दिया, sin 60 का मान इतना होता है, इसको क्रॉस मल्टी कर दिया, क्रॉस मल्टी के बाद रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइजेशन करने के बाद काटने के बाद आंसर आपका आ जाता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 6 वाला, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा दिमाग लगाना है। हमारा लिखा है 1.5 मीटर लड़का है, स्टैंडिंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक लड़का है, देखिए हम डायग्राम बना लेंगे। ये धरती में क्या है, यहाँ पर ये खड़ा हुआ है 1.5 मीटर, ये क्या जमीन है, ये जमीन है, थोड़ा बड़ा बना लूं, ये क्या है मजा ना आएगी, बना दूं। देखिए ये ऊंचाई हो गई, ये क्या है आपकी भूमि है, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, लड़के की ऊंचाई है, यहां तक कि लड़का ऊंचा है, लड़का ऊंचा है। बिल्डिंग एंगल एलिवेशन फ्रॉम द आई। अब क्या है, एक एंगल उसके आंख से बनता है, आंख से बनता है टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग इंक्रीज द इतना हो जाता है, तो कितना बनता है यहां से, ये बन गया, टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, ये बन गई। इसके आंख से क्या यहाँ पर एंगल कितने का बनता है 30 डिग्री का, ये देखो लिखा है स्पष्ट 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब वो क्या करता है, वॉक करता है, ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की तरफ बच्चा बढ़ता है, जैसे ही बढ़ता है तो उसका एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो गया, देख लिखा 60 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री टू 60 इज टुवर्ड द बिल्डिंग। अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ टुवर्ड द बिल्डिंग, तो यहां से यहां तक जो बच्चा यहां तक बिल्डिंग की तरफ गया है, ये दूरी आपको फाइंड करनी है।
सीधा सिंपल है कि यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है, इसको क्या है, बिल्डिंग को देखता है यहाँ से, उसका एंगल क्या है, 30 डिग्री बनता है। अब बच्चा थोड़ी और आगे बढ़ता है, यहाँ पर जाता और इधर देखता है तो उसका एंगल क्या 60 डिग्री बनता है। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये कितना दूरी चला, ये आपको निकालना है और इसमें कुछ दिया नहीं है। 30 मीटर, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर, इतने मीटर ऑफ द स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर्स टॉल द बिल्डिंग, टॉल द बिल्डिंग, बिल्डिंग तो चाहे कितनी है 30 मीटर है, यहां से यहां तक की जो टोटल बिल्डिंग की दूरी है ये कितनी है 30 मीटर है, ये पूरी 30 मीटर है। तो अब 30 मीटर है, हमें इसकी यहां तक की जरूरत है, आगे की जरूरत नहीं है। तो यदि हम 1.5 इसको माइनस कर देंगे 30 में से, 30 में से कितना 1 पॉइंट कितना 5 माइनस कर देंगे, तो इसको कैरी थी 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ डेसिमल, और 9 में से 1 गए 8 बचे, यहाँ 228.5 आपकी यहां से लगा करके, यहां से लगा के यहां तक की जो दूरी हो जाएगी 28.5 होगी, जो आपको जरूरत है, 30 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या ये 1.5 माइनस कर देंगे इतनी, ये भी 1.5 होगी आपकी, 1 पॉइंट कितनी होगी 1.5 होगी, तो इतनी माइनस कर देंगे तो इतनी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर हो जाएगी। ये मेन मुद्दा इसमें ये है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये आपको ध्यान देना है कि दूरी क्या है यहां से यहां तक की है, ना कि यहां से यहां तक की 30, क्योंकि बिल्डिंग यहां से खड़ी होती ऊपर लटकी नहीं होगी, बच्चा खड़ा उसकी आंख इधर, आंख से देख रहा है, तब एंगल उसका 30 बन रहा है और आगे चलता तो 60 बन रहा है। तो आपको ये निकालना है कि दूरी कितनी है, बस इतना ही है इसमें। अब देखिए और कुछ नहीं निकालने, वही सी करना जैसे अभी तक करते रहे हैं। हम इसके नामांकित कर लें अपने मन की, ए बी सी डी ई एफ। HEIGST, हाइट ऑफ बॉय, DE इक्वल है BF के 1.5, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या है, AB कितना है, AB इक्वल हाइट HEIGST, हाइट ऑफ बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग कितना है AF आपकी कितनी थी 30 मीटर, जो आपको मतलब नहीं है। देयरफॉर AB इक्वल कितनी होगी, AB इक्वल होगी आपकी AF माइनस BF, आपकी हो जाएगी 30 माइनस 1.5 इक्वल 28.5 मीटर। देखिए हम ट्रेंगल क्या ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं। तो ट्रेंगल इन ट्रेंगल ABC में AB अपॉन BC, AB अपॉन BC होता है टेन थीटा, इससे पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा। तो AB कितना है आपका, AB है 28.5, BC है आपका Y इक्वल, तो BC है Y 10, 30 का मान के थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो हमने लिख दिया 10 60 डिग्री, तो 28.5 अपॉन कितना Y
इक्वल हो जाएगा 60 का होता है √3, √3 हो जाएगा। इसके नीचे क्या 1 मान लें, इसका साइड चेंज यहां कर दे, इसका यहां कर दे, तो आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा y इक्वल 28, इस केस में कर दिया, चलो ऐसा डायरेक्ट नहीं करता हूं, इस केस में किया √3 आ गया 3y, इसका 1 केस में किया आपका 28.5 आ गया क्रॉस मल्टी, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो y इक्वल हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये आपका y की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाती है। अब हमें निकालना है दूसरा ट्रायंगल लेना है, दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABD में, तो ट्रायंगल ABD ले लेते हैं, तो AB अपॉन BD इक्वल इसका भी होता है tan थीटा। AB की वैल्यू वही है आपकी 28.5, और जो BD की वैल्यू है, BD की है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मतलब y प्लस x इक्वल कितना है tan 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। 28.5 अपॉन y प्लस x इक्वल 30 का मान होता है √3, 30 का मान होता है 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 होता है 1 अपॉन √3। अब इसका क्रॉस मल्टी कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, इनका इनमें कर देंगे, तो आपका y प्लस x इक्वल हो जाएगा रूट, उल्टा लिख देता हूं मजा ना आए, 28.5 √3 हो जाएगी। देखो 1 की मल्टी इसमें किया, यही चीज आ गई, 3 की मल्टी इसमें करेंगे तो आपका 28.3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू यहां पुटिंग कर देंगे, y की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। जब y को हम उस तरफ ले जाते हैं तो देखिए x इक्वल हो जाएगा 28.5 √3 माइनस y। अब इसमें आपको क्या है, यही आपको फाइंड करना था, सिर्फ y की वैल्यू पुटिंग करनी है, इस वैल्यू को उठा करके y के स्थान पर आपको लिखना है। देखिए यहां पर लिख दें पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग PUTTING, पुटिंग द वैल्यू VALUE वैल्यू, तो x इक्वल हो जाएगी ये आपकी जैसी की तैसी 28.5 √3 माइनस आपका कितना मिलेगा 28.5 अपॉन √3 ये लिखा 28.5 अपॉन √3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 मान करके क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा √3, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ये क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कैंसिल, तो आपका आना चाहिए 3 × 5 = 15, 15, 3 × 8 = 24, 28.5 × 3, 3 × 5 = 15, 1 3 × 8 = 24 से 25, 2 6 2 8, कितना आना चाहिए आपको 85 माइनस,
ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा 28.5। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आपको माइनस कर देंगे। हमने इनका एलसीएम ले लिया, ये आपका 3 क्योंकि ये √3 है, ये इसका जब इसका डिवाइड √3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √3 क्या है, कैंसिल हो जाएगा और आपका इधर ये 3 आ जाएगा। ये 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जो √3 लिखा है तो हमने मल्टीप्लाई किया था, ये देखो मल्टीप्लाई किया था इसका। अब आपका कितना है, अब इसको माइनस कर देंगे 28.5, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 7 गया 7, 17। गलत तो नहीं हो गया, गलत हो गया लगता है, गलत हो गया, 7 नहीं तो 2 था। तो 5 में 5 गए 0, 15 में 7 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 5 2 7। तो x इक्वल हो जाएगा आपका 57, बस हो गया 57, माइनस कर दिया। नीचे है आपका कितना, √3, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 57 √3 मल्टी √3 अपॉन √3, तो x इक्वल हो जाएगा 57 अपॉन कितना 3 √3, इसका डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 19 √3। ये आपका एग्जैक्टली आंसर हो गया। यदि √3 का मान दिया है तो आप उसमें मान रख करके दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या निकल आया, ये लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टुवर्ड द बिल्डिंग, hence the distance of distance toward walking, distance of walking, WALKED, walked toward, to WARD, towards the building, the BUILDING building, 19 √3 मीटर। एज लगा दें हम, एज इतना आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। हमने क्या किया, पहले हमने देखो छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, वाला ले लिया, ये अपॉन ये लिखा, हमने क्या निकाल लिया इसका y की वैल्यू। अब इसके बाद पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला जो 30 का एंगल बनता है, AB अपॉन क्या है BD लिख लिया, AB की वैल्यू वही थी और ये x + y इसको लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब इनका y तो क्रॉस मल्टी कर लिया, क्रॉस मल्टी करने के बाद y की मान को यहाँ से उठा करके y के स्थान पर रख दिया, ये आगे इनका दोनों का एलसीएम ले लिया तो इतना आया, इनको दोनों को माइनस कर दिया तो 57 आया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया तो आपका इतना आ जाएगा। 3 की कैसे डिवाइड कर देंगे तो आपका 19 आ जाएगा √3।